बचपन से ही मुझे इस बात का बड़ा दुख होता था कि लड़कियों को हर किस्म की आज़ादी कम दी जाती थी। यहाँ तक कि उनका बचपन ही नहीं होता था। कई लड़कियों का शैतानी करने का हक भी नहीं होता था। तो जब मेरी बेटी हुई तो मैंने कोई 1983-84 में, यानी आज से 36 साल पहले, एक किताब लिखी, उल्टी सुल्टी मीतो। एक लड़की के बारे में है जो कभी तो नेक है, सब बात मानती है, जैसा कहो वैसा करती है, मगर कभी शैतान है, अपनी मर्जी से करती है। और मैं तो ये समझती हूँ कि बच्चा होने का मतलब ही है शैतान ही। अगर बच्चे शैतान नहीं होंगे तो कौन शैतान होगा। तो वो काली फॉर विमेन ने किताब छापी और उसके 20-22 साल बाद मैंने एक और किताब लिखी, उल्टी सुल्टी अम्मा। क्योंकि मुझे इस बात से भी बहुत परेशानी थी कि माँओं को भी हम देवी बना देते हैं, हमेशा नेक, हमेशा अच्छी, कुछ गलती नहीं करनी चाहिए उनको, बचपना तो उनमें होना ही नहीं चाहिए, मतलब नेकी की मूरत बने घूमते रहे। लो, पहली बात तो ऐसी माँ कितनी बोरिंग होगी आप समझ सकते हैं। दूसरा, इस परमानेंट नेकी का उसके ऊपर कितना असर होगा मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकती। तो मेरी जो माँ की कहानी है, ये माँ ह्यूमन है, इंसान है, अच्छी भी है, गड़बड़ भी करती है, बच्चों से कम भी जानती है बहुत सारी चीज़ें, और कुछ चीज़ें बच्चों से ज़्यादा जानती है, और झूठ भी बोलती है कभी कभी, कहती कुछ है करती कुछ है। और मैं ये मानती हूँ कि हर माँ को इंसान बनने का भी अधिकार होना चाहिए, माएँ देवियाँ नहीं होती। तो अब आप देखिए आपको मेरी वाली उल्टी सुल्टी अम्मा कैसी लगती है। मुझे तो बहुत कुछ मेरे जैसी लगती है। तो ये है किताब उल्टी सुल्टी अम्मा, और इसमें आपको दिख रहा है कि देवनागरी में भी लिखी है और उर्दू में भी लिखी है। उर्दू मेरी बहुत पसंदीदा ज़बान है और मैं खूब इसका इस्तेमाल करती हूँ और सीखने की कोशिश करती हूँ। इसके चित्र बनाए प्रिया कुरियन ने और ये जागोरी दिल्ली ने छापी। तो लंबी एक कविता है और अब आप देखिए और मैं सुनाती हूँ। इसका इंट्रोडक्शन काफ़ी लंबा है और अच्छा है मेरे हिसाब से। आओ अम्मा की बात सुनाए, उनके अनेकों रूप दिखाएं, माएँ भी होती हैं नटखट, आज ये सबको बतलाएं। हमें कहें कि सब कुछ खाओ, सब्जी देख ना मुंह बिचकाओ, पर खुद वो कभी ना कद्दू खाती, आँख बचा पालक सरकाती। सफाई की सिफ्तें हमें सुनाती, सर्दी में भी गुसल कराती, पर खुद वो पानी से कतराती, सूखा स्नान कर बाहर आती। इत्मीनान से कभी पढ़ाती, उलझी बातों को सुलझाती, पर कभी न गलती एक सुहाती, लगा डांट वो मुझे रुलाती। कहें हमें धीरज से खाओ, खा खा के ना पेट फुलाओ, पर हम रह जाएं हक्के बक्के, जब वो खाएं 10-10 मक्के। इमेजिन करिए, कभी वो हमसे खूब ही खेलें, पाली दे दें पाली ले लें, पर जब वो बेईमानी पर आए, आंख दिखा
बाजी ले जाएं। कभी वो ऐसा प्यार जताएं, बेटी रानी करती जाएं, पर कभी जोर से वे गुर्राएं, खड़े खड़े हम सब थर्राएं। पढ़ने लगूं तो किताब हिलाती, कर गुदगुदी मुझे सताती, तंग आकर घर रूठ न जाती, हाथ जोड़कर मुझे मनाती। यूं तो उम्दा गीत बनाती, सखियों संग जोरों से गाती, पर कभी वो ऐसे गीत बनाए, बाल सफेद उनके शर्माए। कभी वो ढंग से कपड़े पहने, हमें न सुनने पड़े उलाने, पर कभी वो ऐसा रूप बनाए, हम सब देखें दाएं बाएं। कीलें ठोकें, फ्यूज लगा लें, साइकिल अपनी खूब भगा लें, दुनिया भर का काम है आता, पर खाना बनाना उन्हें न भाता। खेलों में वो मुझसे आगे, दौड़ में भी वो आगे भागे, पर नाच न वो मुझसा कर पाती, योगा में भी मात वो खाती। सुर में गाना उन्हें न आए, पर बिन गाए वो रह ना पाए, नाच के मायने वो ना जाने, पर बिन नाचे भी वो ना माने। दोस्त हमारे जब भी आते, हम खामोशी का ऑर्डर पाते, पर उनकी सखियां जब आ जाती, आसमान को सिर पे उठाती। नाक अम्मा की माशा अल्लाह, तरह तरह का करे वो हल्ला, कभी सांप सी फुंकारी मारे, कभी गरजे जैसे बादल कारे। परेशान माँ कहती सच्ची, ऐसी नाक से तो मैं नकटी अच्छी। जब उनको है नींद सताती, मुझसे भी पहले सो जाती, पर कभी कभी बिस्तर के अंदर वो भी बन जाती हैं बंदर, खूब मचाती धमा चौकड़ी, पैरों ऊपर नीचे खोपड़ी। पर आखिर में मैं चाहूं कहना, मेरी माँ सी और कोई ना। माँ वो है पर बुजुर्ग नहीं है, उम्र बड़ी पर दोस्त बनी है, सबसे उनका काम है अच्छा, बन जाती बच्चों में बच्चा। तो अब आप ही लोग बताइए कि क्या एक औरत जो माँ बन गई है, उसके अंदर भी बचपना होना चाहिए ना, तभी तो वो बच्चों को खुश रख पाएगी। और दूसरी बात, जो औरतें होती हैं कोई वो माँ बन के पैदा नहीं होती। मैं माँ बनी जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई, उसके पहले मैं औरत थी, तो मैं कोई 32-33 साल में बनी माँ, और मैंने बिल्कुल अपना बचपन नहीं छोड़ा। और मुझे लगता है कि ऐसी माएँ जिनके अंदर बचपना है, वो बच्चों को खूब खुश रख सकती हैं, उनके साथ बच्चा बन सकती हैं, उनसे सीख सकती हैं, और पूरे परिवार में खुशियाँ आ सकती हैं। और पिताओं को भी ऐसा ही होना चाहिए, बच्चों के दोस्त, गलती करें तो माफ़ी मांग लें। तो बताइए कैसी लगी आपको जागोरी की, मेरी प्रिया कुरियन की ये किताब।